नमस्ते इंडिया। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हम आपको सेल के बारे में बता चुके हैं। अगर पिछला 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। सेल चूँकि बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए मैं इसको कई पार्टों में मैं इसको बना रहा हूँ। आज हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक जो है छूटे हुए थे, ठीक है, उसको हम एक बार देख लेते, उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर समझ ले। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर, ऊर्जा बनाता है। गोल्गी बॉडी आपको पता था क्या करता था, ट्रांसपोर्ट का काम करता था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्टैंडिंग का काम करता, सपोर्टिंग का काम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता था। न्यूक्लियस जो होता है वो पूरा कंट्रोलिंग करता था। इसमें जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म रहता था, ठीक है, और साइटोप्लाज्म। ये सब सारे वर्क हम आपको बता चुके हैं, उस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक छूटा हुआ था वो क्या था, एक लवक पाया जाता है। लवक को 3 भागों में बांटते हैं हम। सबसे पहले तो लवक जो होता है एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो लवक ये 3 भागों में बांटा जाता है, हरित लवक, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आपका क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में इसका खुद का डीएनए होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया, क्वेश्चन बनता है कि किसमें खुद का डीएनए होता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है उसको cDNA के नाम से जाना जाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है उसको mDNA के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको रसोई घर भी कहा जाता है। सेल का किचन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है ये रसोई घर? देखिए, जो कोशिका होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करते हैं, जो हमारा लाइट आ रहा है, लाइट फोटॉन के रूप में, H+ के रूप में आता है, तो उसको क्या करते हैं, क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद उसमें रिएक्शन होता है, और एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो होता है हमारा जो एनर्जी होती है वो ATP ऊर्जा का निर्माण करती है। यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ये सब होता है। तो सनलाइट को कौन ट्रैप करता है, तो हमारा क्लोरोफिल करता है। इसलिए ये भोजन का एक तरीके से भोजन के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल, रसोई का घर कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें हमारा क्या होता है, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप इसमें याद रखेंगे। अवर्णी लवक रंगीन, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता। अवर्णी लवक में कोई कलर नहीं होता। ये जनरली कहाँ पाया जाता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। जैसे जड़ हुआ तो जड़ वाले हिस्से पर हमारा क्या पाया जाएगा, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का मेन काम होता है जो फूड मटेरियल है, भोज्य पदार्थ हैं, उनको स्टोर करके रखना, ठीक है। तो इतना जानते रहिए, भोज्य पदार्थों का संग्रह कौन करता है, तो अवर्णी लवक करता है। इसमें कोई कलर नहीं होता। और इसमें तीसरा जो भाग होता है इसका वर्णी लवक, इसको हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो होता है हरे रंग को छोड़कर बाकी जितने भी कलर होते हैं वो सब किस में आता है, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये रंगीन होता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि टमाटर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो टमाटर में लाइकोपेन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण से उसका रंग जो है लाल हो जाता है, ठीक है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार से चुकंदर में जो होता है बीटानिन पाया जाता है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि फाइकोसाइनिन जो होता है एक प्रकार का पिगमेंट है जो प्लांट सेल में जो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य के प्रकाश से आ रही हैं तो उनको रोकने का, जैसे हम लोगों के बॉडी में कोलिनिन नामक एक पिगमेंट होता है जो हमारे बॉडी में यानी कि मनुष्यों को बॉडी में होता है, जिसके कारण से शरीर का जो बॉडी का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। और मेलेनिन क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे बॉडी में होने वाले प्रभाव को रोकता है। उसी प्रकार से प्लांट सेल में जो फाइकोसाइनिन होता है ये प्लांट में अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक, देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझिए वो कोशिका है। यूकैरियोटिक जैसे मैं कहूँ यू, तो यू मतलब तुम मतलब हम लोग। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी कोशिकाएं, मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। जैसे जो बड़े जीव जंतु हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो छोटे जीव जंतु हैं मतलब एक कोशिका वाले उनमें प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें नाभिक या तो नहीं होता उनकी कोशिका में। नाभिक में चूंकि देखिए हमारा क्या होता है, नाभिक जो होता है वो मास्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। तो नाभिक या तो उसमें नहीं होगा या तो होगा तो अल्प होगा,
ठीक है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें पूरा नाभिक होगा, उसका नाभिक पूरा विकसित होगा, उसमें डीएनए पूरा विकसित होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता। ये मेन इसका जो सबसे ज़्यादा अलग करने वाला फैक्टर है, ठीक है, पूछता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने देखा कि कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति मैंने प्लांट सेल में आप लोगों को बताया था, कोशिका भित्ति प्लांट सेल में ही पाई जाती है। प्लांट सेल किस में आएगा, यूकैरियोटिक, ढेर सारी कोशिकाएँ होती है, तो इसमें जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। अब जो यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट क्या था, ऐसे मैंने बनाया था जो सेल, तो यहाँ पर दूसरा पार्ट इसका क्या था, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, ये भी इसका फैक्टर है। अब राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम को मैंने बताया तो दो प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम। तो 70S अब कम है तो एक तरीके से कम समझिए, 70S जो होता है वो किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में, और 80S राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ जान लीजिए, जो डीएनए होता है, आप लोग सोच रहे होंगे जब केंद्रक नहीं होता है तो डीएनए भी नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन उसमें सिंगल हेलिक्स पाया जाता है, मतलब एक ही धागेनुमा संरचना होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स, वाटसन और क्रिक ने जो दिया था डबल हेलिक्स, मतलब दो तरीके से पेयर के रूप में बना रहता है। ये डीएनए का सबसे बड़ा इसमें जो होता है डिफरेंस होता है, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ, लाइसोसोम, ये सब बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, बिल्कुल पाए ही नहीं जाते। अब सोचिए एक ही सेल है, अगर लाइसोसोम रहा तो फटेगा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए लाइसोसोम इसमें नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा स्टोर, अब एक सेल है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जो ज़रूरत पड़ती है तो वो जो होता है वो सेल के अंदर ही अपना बना लेता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी, तो गोल्गी बॉडी भी कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम तो है नहीं कि ट्रांसफ़र करना है, एक सेल है तो ट्रांसफ़र, इसलिए गोल्गी बॉडी भी नहीं पाया जाता, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन का निर्माण की बहुत ज़्यादा हो सकता नहीं, किसी छोटा सेल है तो छोटा सेल, इसलिए इनमें ये सब सारी चीज़ें नहीं पाई जाती है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा।